गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। गोमा यशी एक किस्म थी, गोमा यशी बिलपत्र की। गोमा खट्टा किस्म किसकी थी? अनार की। तो बेर में हम आज पढ़ेंगे आगे। बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग से होता है, रिंग बडिंग से। ऑप्शन में नहीं होता, आपको क्या करना है? वैसे तुम्हारे प्रश्न आएगा बडिंग, प्रवर्धन किससे होता है? बडिंग से, ग्राफ्टिंग से, कटिंग से। तो बडिंग ही करना सीधा, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेर ज्यादातर एमपी में होते हैं, राजस्थान में जयपुर में होते हैं, ऐसा पढ़ा था। खजूर की अगेती किस्म का नाम है हलावी और खुने की, जिसके लाल फल आते हैं नाम है फूल। पचेती किस्म है मेडजूल, जो परागकणों की सप्लाई के लिए पोलिनाइजर है गनाबी मदसरी अल इंसेटी, गनाबी मदसरी अल इंसेटी। इसके पुष्प को स्पेडिक्स के। 4 प्रकार की इसकी तुड़ाई की अवस्थाएं, पकने की अवस्थाएं थी। गंडोरा, केमरी, डोका कलर, डेंगरुता, पिंड टामर, टेमर या कामर जो भी। भारत में तुड़ाई डोका स्टेज पे करते हैं क्योंकि मानसून आ जाता है, खजूर पकते तब। तो आज हम बेर में पढ़ेंगे आगे की कहानी। मैं कहूंगा लिखो तब लिखना है, बाकी नहीं लिखना आप। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पुष्पन और फलन, बेर की ही बात कर रहे थे, बेर में आगे बढ़ेंगे आज। तो बेर में जो फूल आने का समय है वो है अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर के अंदर बेर में फूल आ जाते हैं। तो लगभग बेर में पुष्पन का समय हो गया, अच्छी बात। पुष्पन यानी फूल आ गए। फूल आते हैं तो बाद में परागण होता ही है। तो बेर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्या होगा? पर परागण होता है कीटों के द्वारा, बाय इंसेक्ट। तो कीटों के द्वारा परागण की क्रिया हो गई और फल बनना शुरू हो गए, फल निर्माण स्टार्ट हो गया है। और फल निर्माण आपके जब मटर के दाने के जैसा फ्रूट बन गया, यानी पी स्टेज जब आई, पी स्टेज, पी स्टेज का मतलब क्या होता है? मटर के दाने जैसे फ्रूट जब बने तब फ्रूट फ्लाई का अटैक हो गया। किसका हो गया? अक्टूबर नवंबर महीने का टाइम। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर जब फ्रूट आपका मटर के दाने जैसा है, तभी इसमें फल मक्खी अटैक कर देती है। कौन कर रहा है? तो इसका जो मुख्य कीट है वो अटैक कर रहा है। बेर का मुख्य कीट कौन सा हो गया? फल मक्खी, जिसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। तो फल मक्खी अटैक करेगी और फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाएगा। तो बेर वाली फ्रूट फ्लाई को कहते हैं कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना, याद रहेगा, वेसुवियाना। चलो बताओ, अनार नहीं, अमरूद वाली फ्रूट फ्लाई का क्या नाम था? बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, ऐसा। तो अब ये फल मक्खी अंडे अगर देना हो इसको तो कहां देगी? फल में ही देगी। तो ये अंडे देने का जो जगह है वो फल के अंदर ही है, मतलब फल की छाल के अंदर। मैंने उस दिन कहा था ना, इसके मक्खी मतलब घर पे मक्खी होती है वैसी मक्खी, ये लो मक्खी, ये मक्खी। पीछे इसके होता है ओविपोजिटर। क्या होता है? तो उससे वो खुरच करके अंडे दे देती। तो फिर अंडे में से निकलती लट, लार्वा, उसी की वजह से बेर काने होते हैं। तो बेर काने हो रहे हैं वो इस फ्रूट फ्लाई के कारण हो रहे हैं। अब ये आगे जैसे जैसे फल पकेंगे तो जनवरी के बाद में फल पकना चालू हो जाएंगे। तो जनवरी के बाद में जो है आपके फलों की तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तुड़ाई स्टार्ट अगेती किस्मों में जल्दी होगी, मध्य में थोड़ा बाद में होगी, पचेती में 2 महीने बाद में होगी। ऐसे चलता रहेगा घटनाक्रम। क्रॉस पोलिनेशन हो गया। इसके जो फूल आते हैं पुष्पक्रम, उसको फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिकल। साइमोस का ही एक प्रकार होता है। साइमोस और रेसिमोस 2 प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो साइमोस का ही एक प्रकार है। साइमोस बोल दो, साइमोस बोल दो, एक ही बात। तो फेसिकल, ठीक है ना, हल्का सा, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। बेर एक प्रकार का नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कैसा है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल। क्या तुमको याद है? तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अच्छी बात। फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है, फूल से जो फल बनेंगे, यानी यहां से ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो उनके अंदर किस्मों के अनुसार 150 से 175 दिन लगते हैं। कितना लगते हैं?
150 से 175 दिन के आसपास टाइम लगता है, मतलब 5 महीने प्लस लगते हैं फ्रूट से आया। तो सितंबर अक्टूबर के बाद में जो है जनवरी फरवरी मार्च तक फ्रूट आते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे। इसके अंदर एक समस्या है जिसको हम लोग परागबंध्यता के नाम से जानते हैं। बेर के अंदर समस्या कौन सी है? परागबंध्यता, जिसको कहते हैं पोलन स्टेरिलिटी। पोलन स्टेरिलिटी मतलब परागकण नपुंसक होता है। कैसे होता है? स्टेरिलिटी में तुम समझते हो किसी काम का नहीं, तो इसकी वजह से कई बार फलन में दिक्कत होती है। तो यहां से कभी कोई प्रश्न आया माना कि तो फल मक्खी का आता है मेनली कि भाई बेर का, तुम्हारे जैसे डबल में सीधा प्रश्न आएगा कि बेर का मुख्य कीट कौन सा है? तो मुख्य कीट है फल मक्खी, जिसको क्या कह रहे हैं अपन। इसकी कोई प्रतिरोधी किस्में याद रखनी हो तो अभी लास्ट में मेरे को बताना, मैं इसकी प्रतिरोधी किस्में लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची, नहीं तो ये लिखा देते। जगह तो अपन बनाना जानते हैं वैसे, इसको यहाँ सेट कर दो, ऊपर प्रतिरोधी किस्में लिख देंगे, सही नहीं है? तो मुख्य कीट फल मक्खी है और इसकी प्रतिरोधी आरबी का मतलब क्या होता बताओ? रेजिस्टेंट वेराइटीज। देखो कौन कौन सी। एक तो है टिकड़ी, क्या है? टिकड़ी। एक है गोला और एक है डोडिया। डोडिया बोलते हैं, डोडिया बोलते हैं, तो ऐसा कभी आ जाए तो ध्यान रखना। टिकड़ी, गोला और ये टिकड़ी वैरायटी तो उसकी है रे, इसके तो फ्रूट छोटे होते हैं। जिजिफस रोटंडीफोलिया की किस्म, जंगली, ये जिजिफस रोटंडीफोलिया की वैरायटी टिकड़ी। तो ऐसा हम हल्का फुल्का सा ध्यान रखेंगे तो रह जाएगा पता तुमको थोड़ा बहुत। ये भी कभी आ जाए प्रश्न तो आ जाए। देखो एक एग्जाम में पहले भी आ रखा है, लेकिन उसका सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार था 140 से 160 दिन, एओ के पेपर में आया था। लेकिन अभी मैंने वो लिखा, वो भी लिखा रखा, कई बार पढ़ाया तब, लेकिन चूंकि अभी 12वीं की किताब को अपन डेटा में फॉलो कर रहे हैं तो 12th की बुक के अंदर ये दे रखा है फूल से फल बनने में ये टाइम लगता है 150 से 175। वैसे ऑप्शन ऐसा कभी नहीं आएगा कि 140 से 160 और 150 से 175, ऐसा थोड़ी ना। वो आपके हिसाब से दिमाग लगा के उसको सेट करना। ऑप्शन को मोस्ट अप्रोप्राइट आपके खुद के दिमाग से करना था। अब हम पता क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी मेन किस्में जहां से प्रश्न आएगा, इंप्रूव्ड वेराइटीज। क्या पढ़ेंगे? समझ गए? गुड। देखो कौन कौन सी किस्में अच्छी है। सबसे पहली कैटेगरी में हम पढ़ने वाले इसकी अगेती किस्में। कौन सा ग्रुप पहले पढ़ रहे हैं? अगेती किस्में कौन सी? अगेती को वैसे अर्ली कहा जाता है। अर्ली का मतलब होता है अगेती। ये सब चीजें तुम जानते हो पहले से। अगेती किस्मों की लिस्ट बना रहे हैं ऐसे। तो अगेती में सबसे पहले नंबर पर कौन सी है? गोला। इसके अलावा कौन सी है? हार सेविका। क्या ये अच्छी वैरायटी है? यस, बहुत अच्छी। और कौन सी है? हार भूराज। भूराज। और कौन सी वैरायटी है? गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति का भी लेवल है भाई साहब। इसको गणेश कीर्ति के नाम से भी जानते हैं कई बार। गोमा कीर्ति बोल दो या फिर इसको बोल दो गणेश कीर्ति। एक वैरायटी और है जिसको कहते हैं अर्ली उमरान। अर्ली उमरान। भाई अर्ली शब्द लग गया तब तो दिक्कत है नहीं, ये सभी अगेती अगेती किस्में। 12वीं की किताब में खाली 3 किस्में दे रखी है, गोला, थार सेविका, थार युवराज या भूराज, सॉरी युवराज। गोला की क्या विशेषता है? लवणीय क्षारीय मृदा को सहन कर लेती। लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। लवणीय क्षारीय मृदा लिख रहा हूं, इसका मतलब है सहनशील। डबल एओ में ऐसा प्रश्न आ जाएगा एक, यहां पे अगर अपन मैं लिख दूं डबल एओ 2025-26, थार सेविका का संकरण आएगा। पता है क्या होता है? सेब इंटू कत्था। तो इसका जो क्रॉस है स्टूडेंट वो है सेब इंटू कत्था। सेब इंटू कत्था। क्या तुमको ये याद नहीं रह सकता? ये संकरण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आए दिन आता रहता है किसी न किसी परीक्षा में। प्री पीजी के अंदर आया हुआ 2 बार कंटिन्यू पिछले साल, तो ऐसा प्रश्न आता है। थार भूराज में कोई खास बात नहीं है, भरतपुर से चयनित है ये। भरतपुर भूसावर जगह है कोई, भूसावर करके, तो वहां की स्थानीय किस्मों से ये सिलेक्शन है ना। भरतपुर भूसावर से चयनित, से चयनित है, इतना ही लिख रहा हूं।
गोमा कीर्ति भी अच्छी किस्म है, उमरान से चयनित है ये। उमरान बेर की फेमस वैरायटी है, वह उमरान से चयनित। अब यूं है कि उमरान के फ्रूट साइज में बड़े रहते हैं, इसका उत्पादन ज्यादा है। गोमा कीर्ति वैरायटी का प्रोडक्शन ज्यादा में से है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन है इसका, याद रखने वाला। अर्ली उमरान गुजरात की किस्मों से चयनित, गुजरात से चयनित, गुजरात से चयनित है सिलेक्शन, वहां की स्थानीय किस्मों से सिलेक्शन। बेर की किस्मों का प्रश्न तुम्हारे ये भी आ सकता है कि मिलान करो, अगेती कौन सी, पचेती कौन सी, मध्यम कौन सी, क्योंकि ऐसा ट्रेंड है। अभी आया भी था सुपरवाइजर में 2 बार, तुमने पेपर देखे होंगे, मैं दूंगा ऐसा ही प्रश्न तुम्हें टेस्ट में। तो अब देखेंगे ये तो कौन सी किस्में होगी भैया, और अब हम कौन सी पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला ग्रुप हो गया अगेती, और ये है दूसरा ग्रुप मध्यम। मध्यम का मतलब होता है मीडियम या मिड टाइम में मेच्योर होने वाली किस्में। पता है कौन कौन सी, मेरे साथ रिपीट करो, देखो बोलो, सेब, मुंडिया, मेहरून, मेहरून, जोगिया, देखो अच्छी अच्छी किस्में। ये पता नहीं नाम कहां से लाते जो, तो मेरे को नहीं पता भले। ये ऐसे मुंडिया, मेहरून, जोगिया, ये सभी जो नाम है अटपटे से। एक नाम है केंतली, क्या है, केंतली। रश्मि, रश्मि है। चोमू लोकल है, चोमू लोकल करके वैरायटी, ये सभी किस्में चोमू लोकल। यहां से भी पहले प्रश्न आ ही रखे, तुम लोग जानते हो, खैर ऐसी बात नहीं है। प्रश्न आएगा सेब किसकी किस्म, पहले आया हुआ बहुत बार। तो एक तो इंपोर्टेंट ये, अभी जो थोड़े दिन पहले एससीएफ का पेपर हुआ था उसके अंदर आया केंतली किसकी किस्म, तो ऐसा प्रश्न आएगा। गोला किसकी किस्म आएगा ही, और ये तो देखो ये लिख दिया कि आ रहा है, मतलब कोई शक नहीं, और ये इंपोर्टेंट लगा हुआ, सही में, सही में आएगा गाइस। तीसरा जो ग्रुप है पछेती किस्मों का, लेट मेच्योरिंग वेराइटीज। तो पछेती किस्मों की जो लिस्ट है वो इस प्रकार से, एक तो उमरान है। उमरान किस्म की थोड़ी खासियत है, ये बड़े फल आते हैं, बड़े लंबे फल, बड़े लंबे फल आएंगे, और ये यूं है कि ये किस्म का उत्पादन भी अच्छा है उमरान। ये पुराने टाइम की, इसको अलवर में तो काठा कहते हैं, काठा, इस वैरायटी को काठा कहा जाता है। ये अलवर से चयनित है, अलवर की स्थानीय किस्मों से। अलवर है, अलवर से चयनित, ऐसे करके, ठीक है ये हमको। और एक वैरायटी इस कैटेगरी में और है, इलायची कहते हैं उसको, इलायची। ये किस्में अपने को थोड़ी थोड़ी याद रखनी। अब ये कब पकती है ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, देखो याद रखने, यही कहीं सेट करूंगा मैं जगह देख। ये जो है अगेती, ये जनवरी 1 में परिपक्व होगी, कब होगी, जनवरी का 1 वीक। तो यहां लिख रहा हूं जनवरी 1, मतलब जनवरी का पहला सप्ताह में डन। ये पकेगी जनवरी लास्ट, जनवरी लास्ट के अंदर ये मार्केट में आने लगेगा प्रोडक्ट। ये पछेती किस्में, ये पछेती किस्में कब आएगी, ये 2 महीने बाद आएगी अब, यानी कि फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट, मार्च फर्स्ट, ऐसे हम याद रखेंगे। क्या अपने को याद नहीं रह जाएगा, ये किस्में अपने को याद रखनी है। नहीं हो बोलो, अगेती, गोला, हार सेविका, हार भुवराज, गोमा कीर्ति, अर्ली उमरान। मध्यम है सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केतली, रश्मि, चोमुलोक। और पछेती कौन सी होगी, उमरान, इलायची। डन। अब प्रश्न जो सुपरवाइजर में आया था कि इन किस्मों को मिलान करो, ऐसे गोला लिखा हुआ, आगे लिखा अगेती, फिर उन्होंने लिखा सेब, फिर आगे लिख दिया अगेती, उल्टा हो गया मान, तो वो गलत हो गया। क्योंकि 12th में सिस्टम से दे रखा, मैंने कुछ किस्में एक्स्ट्रा लिखी हुई है, बाकी ये दे रखी, जैसे उमरान पछेती में लिखा हो, तो उमरान तो पछेती ही है, फ्रूट इसके बड़े साइज का, याद रह जाएगा, शाबाश। अब हम इसका थोड़ा सा, एक दो अन्य किस्में हैं, तुम याद रखना चाहो तो अन्य के अंदर एक दो किस्में और याद रखेंगे। जैसे एक वैरायटी कत्था पोल, क्या नाम है इसके, एप्पल सेब फ्रूट होते हैं, सेब जैसे फल,
साइज में छोटा होता है लेकिन आकार वैसा होता है ना, एप्पल शेप फ्रूट। और आजकल वो आ ही रही थाई एप्पल, तो अरे थाई एप्पल बेर तो आ ही रहे हैं, कश्मीरी एप्पल बेर, थाई एप्पल बेर, बड़े वाले जो बेर आ रहे हैं। कीट हमने पढ़ लिया था, बेर में लगने वाला मुख्य कीट कौन सा है? फल मक्खी। तो रोग कौन सा है? चूर्णिल आसिता। इस चूर्णिल आसिता रोग का दूसरा नाम क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं, पत्तियों पे ऐसा सफेद सफेद रंग का पाउडर जिसे छाछ छिड़क रखी हो, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन? छाछा रोग कहते हैं, इंपोर्टेंट है। सुपरवाइजर का प्रश्न आ रखा पहले, छाछा रोग किस किस का मुख्य रोग है? बेर, आम, अंगूर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सुपरवाइजर 2019 या 21 में आया था प्रश्न। तो ये सब के अंदर मेजर डिजीज है, मेन। तो मेन है तो कवक से ही होता है, और कवक का नाम तुम्हें पता ही है, ओइडियम। क्या है? ओडियम या ओइडियम। ओडियम इरिसिफोइडस, इरिसिफोइडस फोइडस फंगस स्पीसीज जिजीफी। क्या है? जिजीफी। तो ये इस फंगस का नाम। तो ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जिजीफी। आम के अंदर ओडियम मैंजीफेरी या मैंजीफेरा। अंगूर के अंदर अलग है, अंसिनुला नेकेटर। क्या है कवक का नाम? अंसिनुला नेकेटर। अब इसका मैनेजमेंट, कोई भी छाछा रोग हो गया तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? एक तो हमने केराथेन पढ़ रखा है, तो केराथेन तो हम यूज लेते ही लेते हैं, केराथेन में अंदर सल्फर आता है, तुम्हें पता ही। और एक दवाई और आजकल जो प्रोपिकोनाजोल जिसको कह रहे हैं, प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल। किसी भी कवकनाशी के पीछे जोल जोल लग रहा, मतलब वो एक तरीके से कोई दवाई के पीछे, तो वो जैसे एक दवाई थी लुल्लिकोनाजोल, बताएगा? ट्यूब मिलती, बहुत महंगी आती है, दाद को ठीक करने के लिए आती है, दाद की दवाई आती है इंसानों के अंदर। एक आती है फ्लूकोनाजोल, पौधों में आती है कि टेबुकोनाजोल प्लांट में आती है, उसी के साथ में आती है प्रोपिकोनाजोल। तो जोल जोल का मतलब फंजीसाइड है, चाहे इंसानों में है चाहे इसमें। बेर में टाइमिंग हम अगर याद करें, इंपोर्टेंट टाइमिंग, तो इंपोर्टेंट टाइमिंग हमने अभी तक देखो क्या पढ़ा। बेर के अंदर प्रूनिंग कब करते हैं? प्रूनिंग तो मध्य अप्रैल से लेकर के मिड मई के अंदर, ये हमको याद है। बेर के अंदर अभी हमने पढ़ा था फूल कब आ रहे थे? अगस्त सितंबर के अंदर, अगस्त सितंबर। इसके अंदर फल मक्खी का अटैक कब हो रहा था? अक्टूबर महीने के अंदर या अक्टूबर नवंबर में हो रहा था। इसके अंदर अगर आपको बडिंग वडिंग करनी है, यानी प्रोपेगेशन करना है, तो कब करेंगे बताओ? तो लगभग लगभग सभी में प्रोपेगेट करने का टाइम होता है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। ये हमको थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। वैसे प्रूनिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आएगी। क्या आपने भी ये सब चीजें याद नहीं रह सकती? रह जाएगी। लोग कार्पोमिया वेजुवियाना, किसका नाम है ये? इसको लिखते हैं एक बार, फिर आगे देखते हैं। 2 मिनट में इसको लिख डालो। ये सर, आप जो बोर्ड के ऊपर वैरायटी लिख रहे हो AAO 2025-26, उसको मैं अलग कॉपी में लिख रहा हूँ। चेक करूंगा कितनी आई नहीं आई। बेटा एक काम और करना साथ में, जहां जहां भी इंपॉर्टेंट लगा रहा वो भी लिख लेना। क्या पता 25-26 में नहीं आई, जो लिखा वो नहीं आई, तो इंपॉर्टेंट में से आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट में काफी जगहों पे लिख रहा हूँ, तो ताकि थोड़ा देर होमवर्क भी हो जाएगा। मैंने ऐसे गारंटी नहीं है, मेरे को रिपीट करने दो, कई लोग आगे बोले बहुत। बेटा मैंने सुपरवाइजर 2025-26 लिखा, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही आ सकता है, गारंटी नहीं है, वारंटी। ऐसा नहीं वापस आए पेपर के बाद में सर पढ़ाए जो तो आए नहीं।
सर ये पाउडर रेसिस्टेंट वैरायटी सोनार अभी लिख लेंगे उसको, ठीक है, अभी लिख लेंगे। अभी ये लिख, मैं लिखा देता हूँ। वैसे कोई चीज छूटती है ना तो मैं आज नहीं तो कल लिखाता हूँ उसको, मेरे को पता रहता है। मैं जाके वापस चेक करता हूँ कोई छूटा तो नहीं कुछ, लेकिन अभी तो पढ़ रहे हैं। बेर खत्म कहाँ हुआ अभी? नहीं लिख पा रहे? ऐसा है, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे होता है, उसको कहते हैं टैलेंट। जैसा मैंने उतार रखा है ना वैसे, जैसे देखो यहां से शुरू करना है, ठीक है, यहां से शुरू करके ये तो ऐसा कैसे लिख लो यूं कि ये फूल आ रहे हैं फल निर्माण। अब मैं अलग लिखा सकता था इसको, लेकिन मैंने सोचा यहाँ ठीक रहेगा। सही नहीं है? यही ठीक रहता। फल मक्खी अटैक करेगी फिर फल लगने लग जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने अच्छा लिखा है? मेरे हिसाब से मैंने अच्छा लिखा है, गलत लिखा क्या? हो, कोई बात नहीं, कोशिश करो, कोशिश तुम कर सकती हो। यस, पी स्टेज का मतलब जब बेर मटर के दाने जितना बड़ा हो जाए उसको कह रहे हैं पी स्टेज। सर फर्स्ट ग्रेड में ना ही तो कोई इंसेक्ट का नाम पूछा है और ना ही किसी रोग के लिए पूछा गया है और ना ही कोई क्रॉस आया है, तो हम इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इस बात की क्या गारंटी कि पहले नहीं आया जो आगे भी नहीं आएगा है? धीरे धीरे एग्जाम का लेवल तो बढ़ रहा है ना, तो जब तुम पढ़ भी रहे हो तो आधी बढ़ती चीजें पहले से आती ही है, तो थोड़ी थोड़ी तो नई नई याद करनी। रेजिस्टेंट वैरायटी में लिखा एक तो टिकड़ी, गोला और डोधिया या डोडिया। टिकड़ी, गोला, डोधिया या डोडिया, ठीक है ना? ये ऐसा है, आने के चांस कम है, बट फल मक्खी तो आएगा कि बेर का मुख्य कीट कौन सा, इसमें कोई शक नहीं। कार्पोमिया वेसुवियम। नया कोई आया हो रहा है एडमिशन तुम्हारे पिछले 5 दिन में? कौन है? अच्छा, अभी जस्ट आया हो क्या? सही बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी ज्यादा दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी जस्ट तुम्हें वापस करवा देंगे ना, जो पुराना है वो वापस करवा दें। तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसी से आगे पढ़ना है, ठीक है? और कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप। तो अभी तो जहां से लिख रहे हैं वहां से लिखना शुरू कर देना, ठीक है ना? तो आगे से आगे पढ़ते रहेंगे आप, और कोई टेंशन नहीं लेनी अपने लेट आए, क्योंकि तुमसे पहले आए उनको भी कुछ नहीं आता ज्यादा, हिसाब बराबर। मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ बस। किसी का छूट रहा?
पराग बन देता, पोलन स्टेरिलिटी। हो गया। देखो तुम लोग आजकल क्या लिखते अच्छा हो, आजकल की नई जनरेशन अच्छा लिखती है। देखो अच्छा लिखा, तुमने भी अच्छा लिखा, तुमने भी अच्छा लिखा होगा, तुम लोगों ने भी अच्छा लिखा। तुमने अच्छा इसलिए लिखा है क्योंकि अच्छा लिखा है मैंने। अब उन्नत किस्में लिखनी, इंप्रूव्ड वेराइटीज, बढ़िया से उन्नत किस्में बिल्कुल सिस्टम से, जैसे मैंने जिस सिस्टम में लिखा उस सिस्टम में। तुमको पता नहीं चल रहा? तो जब मैं लिख रहा था तब ध्यान देना था तुम। मैंने ये अगेती इधर किस्म सब अगेत, ये मध्यम है, ये सब मध्यम किस्म, और ये सब पश्चेती किस्म, ये पश्चेती। तो पश्चेती के ब्रैकेट में ये लिख देना, इनके पकने का समय है, ये तुड़ाई का समय, जो ब्रैकेट में लिखा वो तुड़ाई का समय। अगेती, मध्यम और पश्चेती। पश्चेती में खाली दो किस्में हैं बेटा, उमरान और इलायची, ठीक है। और मध्यम में काफी सारी, और अगेती में 5 किस्में उधर लिखी हुई। माई कर दो। हाँ आता है, तभी तो प्रूनिंग तो बहुत आता है, तो हमने प्रूनिंग अलग से भी तो पढ़ी हुई है। बेर में प्रूनिंग याद कर लेना। फलन हमेशा नई शाखाओं पर होता है, ये भी लिख लेना कहीं। बेर में फलन हमेशा नई करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेज पे होता है, जैसे अमरूद में होता है, तो नई शाखाओं पे फलन होता है, इसीलिए ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत पड़ती है। और प्रूनिंग मैंने अभी वापस नहीं लिखाया है क्योंकि हमने प्रूनिंग पढ़ रखा है, इसलिए मैंने प्रूनिंग अभी बेर में वापस नहीं लिखा है, क्योंकि प्रूनिंग हमने प्रूनिंग वाले टॉपिक में पढ़ रखा है कि प्रूनिंग कब करते। तो बेर में प्रूनिंग कर रहे हैं मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में, और दोनों ऑप्शन में आ जाए अप्रैल में तो मई महीना करना रहता है उसको। उमरान वैरायटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उमरान 75 बड़े फल वाली वैरायटी। जब ये सब ये कर पढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन को कोई ना करें उसको मैं करूं, सिलेक्शन तब होता है। अच्छा, ऐसा है क्या है? नहीं कोई बात नहीं है, लोग क्यों करेंगे, तो अपना अपना प्रिय स्टूडेंट,
कौन है ये? कमल, कमल। सही बात है बेटा, जिसको कोई नहीं करे उसको तुम करके आना है। हाँ, और जिसको तुम नहीं करोगे, ये ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं हम करेंगे उसको। तो वैकेंसी कम आती है ना, इसलिए दिक्कत है भाई। वैकेंसी फुल आती है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं रहती। वैकेंसी जैसे 100-200 पद आ गए, तो अब इसका मतलब यूं नहीं कि भाई तुम बाकी सब पढ़ने में कमजोर। पद 100 ही थे, इसलिए किसी का तो हो गया, किसी का नहीं। ऐसा 1000 पद आते तो ज्यादा होशियार हो जाते। तो ये पोस्ट के हिसाब से, इसका मतलब तुम्हारा टैलेंट नहीं आंक रहे कि भाई तुम कमजोर हो या तुम होशियार हो। तुम्हारे गांव में बहुत सारे टीचर बन गए, क्योंकि पद आते रहते, 20,000, 25,000, 30,000 पद आते हैं। तो वो तुमको अंडर एस्टिमेट करते हैं, एग्रीकल्चर वालों को तो कुछ नहीं आता। अरे हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं, हमारे पोस्ट कम आ रही है बस, है कि नहीं? जिस दिन हमारा आएगी ना हजारों में, तो तुम देखना, लेकिन कब आएगी पता नहीं। हर ग्राम पंचायत 1:4 हो जाए ना, धरने चल रहे हैं धीरे धीरे। तुम लोग भी कभी संगठन की मीटिंग हो तो जाया करो। एग्रीकल्चर का जो एसोसिएशन है बीएससी वाला, इसको मजबूत करो थोड़ा। 500-500 रुपए इकट्ठा करके जयपुर में धरना वरना दिया करो। पहले पटवारियों में यही तो था। पटवारी और जो गिरदावर होता है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उनका अनुपात था 1:8, 1:10, यानी कि 8 पटवारी या 10 पटवारी के ऊपर एक आ रही होता, जैसा कि अभी एग्रीकल्चर में है। एक डबल ए के अंडर में 5, 7, 8, 10 कितने भी सुपरवाइजर। तो उन्होंने फिर क्या नियम बनवा दिया, 1:4, 1:4, 4 पटवारी 1 आ रही, कहीं 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या आ रही की पोस्ट क्रिएट होगी अनशन। तो राजस्थान में आ रही के पद बहुत बढ़ गए। अपने ज्यादा से ज्यादा डबल ओ कितने, 13-14 डबल ए होंगे राजस्थान, इससे ज्यादा नहीं। तो जब यह अनुपात हो गया, तो फिर अब हर एक पटवारी का प्रमोशन हो गया आरआई बन जाता थोड़े दिन बाद, और आरआई का प्रमोशन हो गया फिर वो कानून को बन जाता, फिर नायब तहसीलदार बन जाता, फिर आपका तहसीलदार है। तो अपने ये अनुपात बढ़ाने के लिए तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग ही देते हैं, मैं भी देता हूँ। 1500 रुपए हमारे इकट्ठे करते हैं सालाना, जो मांगते हैं तो उनको देते हैं कि हाँ भाई संघर्ष सुपरवाइजर वाले है ये है। किसी छूटा तो नहीं हाथ खड़ा? 10 सेकंड और है, फटाफट लिख लो। तो ये अनुपात हो जाए तो फिर तुम्हारे टेंशन थोड़ी अपने सबके लिए अच्छा हो। अभी उन्होंने बीच में सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट और क्रिएट करके गड़बड़ कर दिया माम, उसका कोई लॉजिक। उसकी जगह डबल ए का करना था अनुपात वाला से ये। हाँ, ये किस्म और लिख लेना, प्रतिरोधी किस्म, सच्चा रोग प्रतिरोधी सानोर 2। मुख्य रोग, एक भी रोग अपन फालतू का नहीं लिख रहे। ये देखो, ये इन सब में होता है, चूर्णिलासिता।
नई क्रॉप लिखेंगे अब, आंवला। नेक्स्ट क्रॉप है आंवला। हमने पौधरोपण की दूरी वगैरह ये सब चर्चा कर रखी है पहले। तो बेर को 8 × 8 मीटर पर लगाते हैं जनरली, ऐसा हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ। तो जो नए हैं उनको ही करा देंगे वापस। पहले एक टॉपिक पढ़ रखा पौधरोपण वाला, उसमें सभी पौधों की दूरी लिखी थी मैन। तो इसको लगाने की जो दूरी है पौधरोपण की, प्लांटिंग डिस्टेंस, तो पौधरोपण दूरी कितनी है? पौधरोपण की जो दूरी है वो है 8 × 8 मीटर। 8 × 8 मीटर। और बेर में काट छांट या प्रूनिंग करने का समय हमने वैसे आगे वापस लिखा है, मध्य अप्रैल से मध्य मई। इंपोर्टेंट है वो। ये डन है सबका? छूटा थोड़ी। ये इस फंगस का नाम है, देखो, ओडियम इरिसिफोइडस फंगस स्पीसीज जीजीफी। अब ये इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या क्या कब करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ही है। तो प्रूनिंग कब करते हैं ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेर में प्रूनिंग का टाइम है मध्य अप्रैल से मध्य मई। बेर का वैसे भंडारण इंपॉर्टेंट नहीं है सभी का, लेकिन फिर भी हम लिख के रहे हैं तो भंडारण भी लिख देंगे। 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो ये 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये भंडारण का कई दिनों तक, लंबे समय तक इसको भंडारण कर सकते हैं। वैसे 5-7 दिन तो वैसे खराब नहीं होते, नहीं। इसके बाद नई क्रॉप लिखोगे आंवला। और आंवला का भी लेवल तो है, मैं यही बोलना चाहता हूं, आंवले का बहुत लेवल है। हमने सबसे ज्यादा काम किया आंवले के ऊपर, तो आंवले का है बहुत इंपॉर्टेंस। तो टॉपिक डाल दो आंवला। इसको कई लोग ओनला बोलते हैं, ओनला। ओनला सही बात नहीं, आंवला ही सही होता है। ओनला ओनला बोलते हैं तो क्या होता है ओनला? रिटर्न एवरीवन, शाबाश, लिखो आंवला। और आंवले की बेसिक जानकारी हम साथ में लिख रहे हैं। तो कई लोग आंवला को बोलते हैं ओनला, AONLA। तो ये ओनला कुछ नहीं है, इसको आंवला ही बोलो तुम लोग, क्योंकि आंवला ही होता है। ओनला क्या होता है? इंडियन गूसबेरी कहते हैं इसको वैसे, इंडियन गूसबेरी। इंडियन, हम धीरे धीरे क्या पश्चिमी संस्कृति के चक्कर में डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल। ओनला, तुम्हारा लेवल तो कब बने जब तुम्हारे गांव की कोई चीज फेमस हो और तुम इसको दुनिया भर में फेमस कर, तब तो कोई बात नहीं। तुम्हारे गांव की जो
परंपरागत चीजें हम भूल भूल के नई चीजें एडप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे बाहर, ये जाने हुए हैं कि भाई सही कौन सी है ऐसा। और इसके बीच में होड़ मची हुई है नए जमाने के साथ, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, छपरी लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई आज, सही नहीं रोज कह रहा हूं। बोटनिकल नाम लिखो आंवले का, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, या इसको कहते हैं फाइलेंथस एम्बलिका, फाइलेंथस एम्बलिका, फाइलेंथस, फाइलेंथस एम्बलिका, एम्बलिका साथ में लिखेंगे तुरंत इस लिख देंगे इसको। इसका कुल होता है U4BS, U4BS, U4BSC को कई बार आप फाइलेंथेसी भी कह सकते, फाइलेंथेसी, U4BSC या फाइलेंथेसी। फिर लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर 28, सेंटर ऑफ ओरिजिन है इसका भारत, तो उत्पत्ति स्थल तो है भारत। फल प्रकार जो है फ्रूट टाइप स्टूडेंट्स वो है कैप्सूल, कैप्सूल आ जाता है, वैसे तो कभी नहीं आएगा तो बेरी कर दोगे उसको, क्योंकि कैप्सूल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बेरी, मॉडिफाइड बेरी। तो वैसे कैप्सूल आ जाता है, नहीं आवे तो बेरी कर दे रहे। सर फ्रूट फ्लाई क्या है? शाबाश कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसे बुरा नहीं मानते। फिर देखो खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग इसका 12th की बुक का अनुसार, बुक गलती से निकल गया, 12th की बुक के अनुसार, बुक का अनुसार नहीं होता, वो गलत संधि हो गई है, तुम बता नहीं सकते उसमें संधि कौन सी हुई वैसे। पेरिकार्प ही खा रहे हैं अपन, पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प नहीं ऑप्शन में तो हम लोग कर रहे थे मीजोकार्प एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। तो ये सभी बेसिक डेटा सभी क्रॉप का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चे लोग, क्योंकि कुछ भी आ जावे नहीं कह सकते अपन। कैप्सूल अभी आया था, कैप्सूल आता रहता। अब इसके अन्य नाम भी हम लिखने जा रहे हैं, लिखिए अन्य नाम, अन्य नाम ऑफ आंवला। अन्य नाम में सबसे पहले लिखना है 21वीं शताब्दी का फल, इसको कहते हैं 21वीं शताब्दी का फल। बताओ 21वीं शताब्दी की सब्जी कौन? एक सब्जी होती है चेक्कुर मेनिस कहते हैं उसको, चेक्कुर मेनिस, चेक्कुर अभी लिख देंगे आगे वाले पेज। तो इसको लिखो 21वीं शताब्दी का फल, इसको कहते हैं अमृत फल, औषधीय गुणों के हिसाब से अमृत फल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको कहते हैं मीराबालन, अंग्रेजी में लिख रहा हूं MYRABALAN, मीराबालन। मलक्का ट्री, मलक्का ट्री या इंडियन गूसबेरी कहते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी। जबकि इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहते हैं? जामुन। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहते हैं, तो इंडियन ब्लैकबेरी, हाँ इंडियन ब्लैकबेरी किसको बोला? जामुन को क्या कहते हैं? सीजिजियम क्यूमिनी। है ठीक है, अब लिख लो इसको।
दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, आ ही नहीं सकते। अपने सबसे बड़ी समस्या यही है कृषि में कि कोई एक किताब मानक नहीं। बायोकेमिस्ट्री वालों को बड़ी मौज है हमारे यहाँ, एनसीईआरटी, 100 बातों की एक बात एनसीईआरटी। और एग्जाम में पेपर बनाने वाले भी कितना ही चाहिए, एमएससी वाला, पीएचडी वाला अगर उस लेवल का पेपर बनाए तो उदाहरण हमेशा एनसीईआरटी के ही देंगे, एग्जाम्पल वही दिया जाएगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ये अच्छी बात, अपने वालों को बेटों पर भरोसा नहीं, कुछ भी दे सकते। यहां तक लिख लिया सबने? तो आंवले के औषधीय गुण के हिसाब से तो आंवले को अमृत फल कहते हैं। आंवले का एक अलग लेवल है स्टूडेंट्स। मैंने उस दिन पहले भी कहा था, अगर उम्र बढ़ानी, हमेशा यंग दिखना है, बाल काले करने, स्किन की चमक बढ़ानी, त्वचा, पेट में अगर कब्ज रहता, गैस रहता, आंवला सभी समस्याओं का एक, इम्यूनिटी बढ़ानी, क्योंकि विटामिन सी होता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, तो ये हर क्षेत्र में आंवला उपयोगी है। लिखिए सामान्य जानकारी स्टूडेंट्स, सामान्य जानकारी लिखो, बोर्ड वाला मैटर लिख लिया सब? लिखो, कोई बात नहीं, जो लिख रहा वो लिख लो फटाक से। लिखो, एक सामान्य जानकारी लिख दी। अब जो पेज है उसके ऊपर ही ऊपर, ठेठ ऊपर लिखना 21वीं शताब्दी की सब्जी, 21वीं शताब्दी की सब्जी, 21वीं शताब्दी की सब्जी लिखो। थोड़ी सी नीचे जगह छोड़ के 2 लाइनें, ऊपर ऊपर वैसे लाइनें है ही, तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखो 20वीं शताब्दी की सब्जी, 20वीं शताब्दी की सब्जी। जनरल नॉलेज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसको तो हम लोग कहते हैं चेकुरमेनिस, चेकुरमेनिस, पत्तियां इसकी खाई जाती है, चेकुरमेनिस। इसका नाम होता है सोरोफस एंड्रोगाइनस, सोरोपस एंड्रोगाइनस, एंड्रोगाइनस। तो चेकुरमेनिस आप लोग जानते होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, यूफोरबिएसी फैमिली में आता, यूफोरबिएसी। तो ये 21 सोरोपस एंड्रोगाइनस, पत्तियां इसकी इकोनॉमिक होती है, वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है? दूसरा है फिर 20वीं शताब्दी की सब्जी। 20वीं शताब्दी की सब्जी के अंदर आपको लिखना विंग्ड बीन, फली होती है विंग्ड बीन। विंग्ड बीन है तो फली है, वैसे जैसे नॉर्मल और फली होती है तो मिलती जुलती, लेकिन इसके ऊपर पंख पाए जाते हैं इसलिए विंग्ड बीन है। ये उड़ के आपके घर पे आ जाती है सीधी खेत से, पंख है, देखो पंख, विंग्ड बीन, यू नो विंग्ड बीन, पंख जैसी संरचना इसके ऊपर। अभी देखो, इसको कहते हैं सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, टेट्रागोनोलोबस, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। क्योंकि बीन है तो ये लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल में ही आती है, फेबेस फली होती है, फेबेस ऐसे। तो ये आपको याद रखना चाहिए। वेजिटेबल 21st सेंचुरी चेकुरमेनिस एंड 20th सेंचुरी में विंग्ड बीन, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस एंड सोरोपस एंड्रोगाइनस। यस सर। हाँ, एक क्लास यहीं लगेगी, उसके बाद जाना ऊपर। ये समझ गए की बात? गुड। लिख पाए सब लोग? लिखते रहो। ये भी जनरल नॉलेज है।
जोरदार चीजें पढ़ रहे, वापस लगा रहा हूँ उसको। अरे ये फली दिखाना चाह रहा था, तुम तो क्या ही देखो। ये तो इसकी जो पत्तियों के ऊपर ये ऐसी जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, पंख जैसे। विंग का मतलब पंखित होता है, विंग, इसलिए इसको विंग्ड बीन कह रहे हैं। नॉर्मल ये ऐसे सब्जी, वो बार फली के जैसे सब्जी है, तो फली के जैसे इसमें बीज होते हैं, फली वाले, बॉडी, तो विंग्ड बीन। ओके, गुड। ओके गाइस, बाकी तुम अच्छा पढ़ रहे हो।